स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो चैनल पे। तो क्लास स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो चैनल पे। तो आज हम एक लास्ट क्लास लेने वाले हैं डिस्ट्रक्शन के ऊपर। और आज को आपको पता होगा कि मैंने जो क्लास आज पहले जो क्लास ले चुका था, वहाँ पे आपको साफ साफ बता दिया था कि डिस्कशन कैसे होता है। एक प्रैक्टिकल रीजन के जरिए से आपको इंस्ट्रक्ट किया था, आपको समझाया था कि डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, हाउ डिस्ट्रक्शन हैपन। तो आज हम जो क्लास लेने वाले लास्ट क्लास पूरे मैटर के प्रोसेस को हम फॉलो करते चलेंगे। डिस्ट्रक्शन का मैटर के बारे में बात करने वाले हैं, प्रोसेस के बारे में भी इसके साथ बात करने वाले हैं। तो ये हमारा लास्ट क्लास होगा। तो आवर लास्ट क्लास तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन का क्लास आपको साफ साफ बता दिया होगा कि डिस्ट्रक्शन क्लास में होगा। मैंने इस क्लास में क्या होगा कि पिछले क्लास में आपको बता दिया था। तो क्लास को शुरू करने से पहले जो भी लोग आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करो कि प्लीज लाइक जरूर दबा देना है, ठीक है। तो यार हम क्लास शुरू डिस्ट्रक्शन के ऊपर देखो, यहाँ पे क्लास का एक न्यू चैप्टर आने वाला है, वो होगा डिस्ट्रक्शन के ऊपर आने वाला है, नहीं अभी आ रहा है ऐसी कुछ चीज़। तो थोड़ी थोड़ी हम मेंटली की तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन इसको हम एक्चुअली इसको सही बात एक एक्सेंट एक ढंग हम इसके नहीं सकते। रियल बात कहाँ पे होता है, किस चीज़ के ऊपर होता है, और सच्ची बात और अच्छा जो सामने वाला लोग बातचीत कर रहे हैं उससे भी लोग क्या इग्नोरेंस होगी, उनके जरिए से तो इतना बढ़ेगा उतना ही क्या अच्छा बात करने लगेगा वो सामने वाला व्यक्ति। तो डिस्कशन क्लास में होगा। तो प्रैक्टिकल रीजन में पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि प्रैक्टिकल रीजन में एक डब्बे के जरिए से एक चीज था जिसे आपको इस डब्बे के बारे में आपको बता दिया था कि ये डब्बा जो होता है मैं दिखाया था, देखो ऐसे कुछ ये डिस्ट्रक्शन पैदा करता है। ओके देखो आज मैं एक शॉर्टली हिसाब से आपको स्टार्ट करूंगा डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। देखो मानो तुम की एक टाइप का क्लास एक पढ़ाई कर रहे हो, तुमने एक टाइम टेबल सेटअप करके पढ़ाई कर रहे हो, अचानक तुम्हारा 15 मिनट में थोड़ी सी आवाज आया। कहाँ पाया वो दूसरा आवाज है। देखो तुम पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई से लगभग तुम्हारा खुद का रूम और स्टडी रूम तुम 2 टाइप का रूम क्रिएट कर चुके हो। तो खुद का रूम में तुम सोते हो, खाते हो, पीते हो और पढ़ाई में सिर्फ फिलहाल पढ़ाई करती हो। लेकिन तुम्हारे खुद के रूम में कुछ आवाज आया। क्या आवाज आया? कौन सी एक चीज गिरा। तो तुम पढ़ाई करने समय तुम आवाज सुना। कौन सुना? तुम्हारा कान सुना आवाज। तुम्हारा कान जो ऑर्गन होता है ना, वो पहले आवाज सुन लेता है, उसके बाद कान सेकंड ऑर्गन हम जो आंख। अभी हम कान सुना, कान क्या सुन के भाग गया, दूर जाके यहाँ पे आंख देखा। फिर उसके सेकंड वर्ड किसका क्या कहता है? आंख का ऑर्गन जो सेकंड ऑर्गन जो आंख है वो ये ऑर्गन देखा कि क्या आंख देखा, मतलब आप देखने के लिए बना हुआ है। तो हम देखे क्या कि एक कुछ किताबें क्या नीचे गिरी पड़ी है, गिरा पड़ा है, कह सकते हैं गिरी पड़ी है, जो कि तो क्या आपको बताता मैं लड़कियों के भाषा में वो गिरी पड़ी है, हम गिरा पड़ा है। ओके तो ये एक ग्रामेटिकल के आधार से होगा, इसलिए मैं क्या ग्रामेटिकल के बारे में डिस्कस नहीं करता हूँ। तुम लोग शायद सोचते होंगे कि उनको ग्रामर नहीं था। अगर उनको ग्रामर नहीं है तो हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों किस लिए पढ़ा रहे हैं, और ये सब क्या चीज़ है, ठीक है बता दो। तो यहाँ पे हम जो क्लास लेने वाले हैं तुम पढ़ाई कर रहे हो, ओके तो गिरा पड़ा है, तुम जिसको लगे उठा लेते हो, ओके क्योंकि तुम्हारा दिमाग वहाँ पे स्कोप कनेक्ट हो चुका है। कौन? आँख बता दिया, आँख ही आप तुम्हारा दिमाग को लेकर चला दिया कि हम किताब क्यों पढ़ा है नीचे। हम किताब पढ़ते हैं, किताब सही ढंग से हम करते हैं हर बार, तो किस वजह से पढ़ा होगा। ऐसे कुछ अगर कोई
तो बहुत कम बच्चा जो पढ़ाई से ज़्यादा इगरनेस हो, पढ़ाई से ज़्यादा लगाव रहता है, वो समझ के ये बात बोलते हैं कि मैंने तो किताब को अच्छी तरीके से रख के गया था, लेकिन जब पढ़ाई करने के समय आखिरकार क्या घटना घटी मेरे रूम में, क्या हुआ, इसलिए इस वजह से किताब नीचे गिर गया, ऐसे हम कह सकते हैं। ओके, लेकिन तो देखो बच्चा का नाम है क्या, VIP कैसे, लेकिन भी होगा, बच्चे का नाम भी था। तो वो उसका स्टडी रूम लगभग देखो, ये हम एक सिंपल मॉडल ड्राइंग कर रहे हैं। ये मानो एक स्टडी रूम है, स्टडी रूम है, ओके, स्टडी रूम से लगभग उसका रूम होगा, उसका ओन रूम, थोड़ी सी हो गया। तो स्टडी रूम से लगभग उसका ओन रूम क्या लगभग इतने फीट में, इतने मीटर में, लगभग क्या 9 मीटर, मतलब काफी करीब है। जैसे कि हम जैसे हम खींचते बम से देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे हम तीन स्टेप को अगर मेजर करेंगे तो 9 मीटर आराम से हो सकता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग में, आपके अकॉर्डिंग में आप कैसे मेजरिंग करते हो, मुझे कमेंट करके बताना कि मेरे अकॉर्डिंग में ऐसे हम मेजरिंग करते हैं। हमारा न्यू क्योंकि मैं फिलहाल अपनी तरीके से अपना कुछ नई टाइप का बनाना चाहता हूँ, बिल्ड करना चाहता हूँ, जो पहले से ही मौजूद ना हो। वो चीज़ हमको पहले बिल्ड करना होगा, जब कब जाके लोगों उससे ज़्यादा फ्रेंड होंगे, उसको देखेंगे, सोचेंगे और बातचीत भी करेंगे। तो ऐसे कुछ हमको ऐसे कुछ नई चीज़ निकालना होगा जो पहले से ही मौजूद ना हो। वो होता है क्या, एक बेस्ट पब्लिश करना एक चीज़। ये ऑनलाइन के पब्लिश के बारे में, ऑफलाइन के पब्लिश के बारे में बात कर रहा हूँ, अपने प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन फेमस जो होते हैं क्या, ज़्यादातर क्या, जो चीज़ दुनिया में निकालना नहीं ना हो। जब वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने जब कुछ खोज किया था क्या, जो खोज किया था उनका पहले जो ओनर था, वो जो पहले साइंटिस्ट जो खोज किया था वो उसको ही नाम जाएगा और बाकी नहीं। बाकी सब क्रेडिट वाले कि खोज क्या, ढूंढने वाला था ओनर, लेकिन भेजने वाला कौन थे, और रेस्ट ऑफ साइंटिस्ट, जो कि कहते कि मैं डिस्कवर कर चुका हूँ। देखो एक साइंटिस्ट ने कहा सब लोगों को कि मैं डिस्कवर कर जाऊँ, तो मैं चाहूँ तो मैं खुद ही ढूंढ पाऊँ, लेकिन मेरे द्वारा नहीं होगा। इसलिए क्या, आप ये मैप लो, सब कुछ का प्रूफ एडमिट उसके हाथ में क्या देता है, और उसके बातों को क्या रेस्ट ऑफ साइंटिस्ट एडमिट करके बात को मान के चले जाते हैं वो चीज़ को ढूंढने के लिए। बिल्कुल तरीके से वैसे भी वीर ने पढ़ाई क्या था इस तरीके से कुछ, और पढ़ाई करके 9 मीटर में उसका घर, उसका खुद ही जब खाना खाता है, बैठता है, सोता है, वहाँ पे क्या वो जो भी कुछ आपका हैबिट स्प्रेड कर आपने हैबिट स्प्रेड वाला घर में कुछ चीज गिरा, वो क्या, किताब गिरा देखे तो वो साफ छोड़ दिया। तो किताब एक छोटी सी चीज गिर जाए तो ऐसे होगा। सामान का डिस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्टिव का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो कैसे होता है, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट गिरना, सामान आखिर हम पढ़ाई कर रहे तो हमारे सामान गिर गया, हमको जो जरूर सुने रहे ना, तो वो सुनाई देने वाला चीज ही क्या, डिस्ट्रक्शन के मोड पे ले रहे हैं हमको। और कान अगर सुन लिया तो आंख दिमाग तो सुना ही गया है, उसके साथ करेंगे ही काम। तो इसलिए डिस्कशन के आधार पर तो 3 टाइप का अध्ययन काम करते हैं। तो इन अध्ययन को हमको संतुलन करना होगा, कंटेनमेंट में रखना होगा। जितना हम संतुलन में रखेंगे उतना ही कंटेनमेंट में उतना ही क्या हमारे लिए बेहतर होगा। ओके, तो अध्ययन तो डिस्ट्रक्शन के पीछे 3 टाइप का अध्ययन कहा, लेकिन हमारे जब भगवान अध्ययन को दिया है तो ये 3 मेन ऑर्गन से कह सकते हैं, आंख, कान, दिमाग को 3 टाइप का अध्ययन का क्या एक सही में उसको इस्तेमाल करेंगे तो कहाँ भी डिस्ट्रक्शन होने का खतरा नहीं है। तो ऐसे कुछ कह सकते हैं। तो वीर ने जब कुछ किया था तो स्टार्ट उसके थ्रू वो क्या ऐसे कुछ, तो वीर ने पढ़ाई किया था अपने स्टडी रूम का, अलग ही सा स्टडी रूम बना के वो पढ़ रहा था, और खाने पीना बैठता इस हैबिट स्प्रेड वाला जो घर उसका था वो बंद किया। वो 9 मीटर लगभग दूरी पर था, 9 मीटर उसे पढ़ाई रूम से लगभग 9 मीटर
में उसका उसका खुद का क्या एक रूम था। जब वो खाना खाए बैठे या पढ़ाई करे तो उसको मालूम होगा। अगर कोई सच्ची में एक भी टाइम कंटेंट होगा तो इस तरीके से कुछ हैबिट वो मेंटेन स्पेंड कर रहेगा, स्टडी का कुछ कंटेंट भी फॉलो करेगा। ऐसे कुछ कह सकते स्टडी कंटेंट और हैबिट स्पेंड, ये दो टाइप का चीज हमको कब कब सिखाया जाता है, जब हम 10 साल से नीचे पढ़ते। देखो अगर कोई कम उम्र वाला बच्चा जो 5-6 साल से इस तरीके से कुछ वो मेंटेन कर रहे हैं, कुछ कुछ टाइप का कुछ प्रैक्टिस कर रहा है तो प्रैक्टिस करने दो उसको। उसको पढ़ाई करना है, खाना है, पीना है, सोना है, पढ़ाई करना है। यहाँ पे और एक चीज क्या क्या ये फिजिकल एक्सरसाइज करना है। यहाँ फिजिकल से दो टाइप स्पोर्ट्स होता है, लेकिन हमारा हैबिट में अगर तुम कहोगे कि खाना खाना है, पढ़ाई करना है, सोना है, उठना है, फिर खाना खाना है, पढ़ाई करना है, सोना है, ऐसे कुछ। तो ये 4 टाइप का हैबिट फॉलो करना कभी कभी नहीं। जब आपको एग्जाम के पहले, एग्जाम होगा 4 दिन रहेगा और एग्जाम के 4 दिन के पहले आपको इस तरीके से कुछ प्रिपरेशन मेंटेन करना आपको होगा। इसकी वजह से आपका डेली हैबिचुअल का जो एक्शन होगा वो एक्शन फोर्स फिलहाल पढ़ाई, सोने, खाना पीना में ही जाएगा। लेकिन खाना जब खाना चाहिए तभी हमको खाना पड़ेगा। और खाना खाने का सही वक्त में हमको खाना पड़ेगा। अगर खाना खाने का 5 मिनट अगर निकल जाए तो पढ़ाई में थोड़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि तुम खुद ही टाइम टेबल करे हो कि मैं 1 बजे से लेकर 1:30 क्या खाना खाऊंगा, 1:30 से लेकर 1:30 से 5 मिनट ब्रेक लूंगा, 1:35 पे जाके 4 बजे तक हम पढ़ाई करूंगा। ऐसे कुछ तुम टाइम खुद ही मन करे तो थोड़ी सी तुम्हारा टाइम टेबल अब तुम ब्रोकन नहीं कर सकते। ऐसे इसी बिल्कुल वही तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये होता है डिस्ट्रक्शन का पहले की 3 टाइप का होता है, हमारा दिमाग, आंख और कान। ये 3 टाइप जो रहते हैं, ये जो हमारा जो देख रहे हो ये 3 टाइप का organ ही डिस्ट्रक्शन करता है। कान सुन लेता है, कान जिसको जाके बोलता है। जब आंख दिखता है कि कुछ चीज गिरा पड़ा है, अगर वो गलती से वो सामान अगर टूट भी जाए तो क्या हम हमारे दिमाग में सजेशन क्या रहता है, सजेशन नहीं डर रहता है। ये डर फियर किस लिए, ये फियर रहता है क्या एक एक्शन लेने के लिए। ये एक्शन क्या लेगा, एक्शन लेगा कि इस सामान को हम कैसे जोड़ सकते हैं। और रीजन रहेगा कि अगर इस सामान और ऐसे कुछ लिखा हुआ पड़ा है तो इस हालत में अगर मैं इसको छोड़ के चले जाऊंगा तो मम्मी पापा जरूर डांटेंगे। और ऐसे कुछ अगर हम सजेशन रहेंगे, एक कीमती से सामान अगर गिर गया है तो और कुछ डर रहेगा, तो डर की वजह से आपका डिस्ट्रक्शन और काफी तेज से बढ़ता ही चलेगा। तो इससे कुछ कह सकते। तो कुछ जगह अच्छी तरीके से एक लाइव क्लास करूंगा डिस्ट्रक्शन के ऊपर। अभी नहीं, 1 साइकिल के बाद, एक साइकिल के बाद तो मिलता हूँ, 1 साल के बाद तो मिलता हूँ। उड़ीसा।